तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव में। तो दोस्तों अभी सुबह के हो रहे हैं 10। तो अब चलते हैं सीधा भैंस को पानी पिलाने और उसको नहाने के लिए, फिर उसको अंदर बांध देंगे, फिर अपना खाना बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं दिन की। फिर उसके बाद आज से तो रामलीला स्टार्ट है, तो आपको आज से रामलीला की वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो कि प्रजा के हितैषी और धर्मज्ञ समझे जाते हैं। जिस प्रकार से प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार से राजा का न्याय भी प्रजा को ऊपर उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है, प्रजा और राज्य को मिलकर ही कारोबार चलता है। नीति में कहा गया है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह सब मरघट के समान है। उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आ गया हो महाराज। राजन प्रणाम। कल्याण हो। मुनि प्रणाम। चलो अच्छा तो हमें क्या कष्ट हो सकता है, किंतु क्या जो कहना है स्पष्ट कहो। देव, मेरे माता पिता तीर्थाटन हेतु कह रहे हैं, इसलिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बहुत अच्छा, उत्तम विचार है। श्रवण, जो भी तुम्हें तीर्थाटन के लिए धन दौलत हाथी घोड़ा पालकी जो भी आवश्यकता हो वह तुम मुझसे ले जा सकते हो। ऐसे मातृ भक्त को तो मैं यह राज मुकुट न्यौछावर करने भी संकोच नहीं करूंगा। कहो क्या चाहते हो। मैं धन्य हो गया राजन, केवल आप तीर्थाटन की आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिए। ठीक है श्रवण, अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होने पर प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छा।
ईश्वर तुम्हारे तीर्थाटन को प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा उज्जवल बनाए रखे और अपने माता पिता को भली भांति से तीर्थाटन करके लाए। सूर्य देव तुम्हारी यात्रा सफल करे। जाइए श्रवण। प्रणाम करो। राजन प्रणाम, मुनि प्रणाम। बेटा श्रवण, सूर्य के प्रकट ताप ने हमारे कंठ सुखा दिए हैं। क्या कोई जलाशय समीप होगा? अभी जाता हूँ पिताजी, आप चिंता न करिए। मैं अभी जल की तलाश करता हूँ और आपके लिए शीघ्र जल लेकर आता हूँ। बेटा श्रवण, जल्दी ही जल लेकर आना। जो आज्ञा माता जी, आप चिंता न करिए। अब हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और देखिए कहीं से कोई भाग न जाए। अति उत्तम महाराज। महाराज सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। ठीक है, हमें उसी ओर चलना चाहिए। आह 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 हाय आह आह किस दुष्ट ने छिप कर मार मारा। हाय मेरे अंधे माता पिता का सहारा छीन लिया। हाय माता जी, हाय पिताजी, अब आपका श्रवण आपको पानी न पिला सका। ओ पापी कौन है? आह 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 मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीधे में क्यों तूने मारा। पेड़ के नीचे है जल के त्रासे, पेड़ के नीचे है जल के त्रासे। वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे,
मैंने जालिम तेरा आह माता जी आह खुदाई आह सुस्त कंठे हैं हाय बिना जल के सुस्त कंठे हैं हाय बिना जल के तूने अंधों की लाठी को तोड़ा मैंने जालिम तेरा क्या भी आह वदारी कौन बोला, किसने पुकारा, किसको यह बाण लगा, हो गया क्या जुल्म धोखे में किसी की जान पर, चला गया क्या बाण मेरा किसी इंसान पर। सेनापति जी चल के देखते हैं यह बाण किसको लग गया। है कौन? श्रवण कुमार, अंधे और अंधी का प्राणाधार, निर्बल हाथ दीनों का सहारा, बूढ़े माँ बाप का प्यारा। अब आगे दशरथ, तूने किसको यहाँ बाण मारा, क्यों बला टूटी न मुझ पर धनुष पर और बाण पर, तोड़ दिया जुल्म पापी बेकसूर की जान पर। उस सितम उन बेसहारों का सहारा यही था, है उन अंधों की आंखों का तारा तो यही था। मैंने तुम पर तीर चला के चुप न देखे ये पाप कमाया, मैंने तुम पर तीर चला के चुप न देखे ये पाप कमाया। वो गया जुल्म धोखे से मुझसे, वो गया जुल्म धोखे से मुझसे, सब जगह ही जो बाण चलाया, मैंने तुम पर तीर चला के क्यों न देखे ये पाप कमाया। मातृभूमि तूने गोद मुझको, मातृभूमि तूने गोद मुझको, नहीं तो दुनिया दिखाएगी मुझको। मैंने तुम पर तीर चला के चुप न देखे ये पाप कमाया। मैंने तुम पर बाण चला के चुप न देखे ये पाप कमाया। सरवण बेटा सरवण, आंखें खोलो, अंतिम बार अपने प्राण घातक से बोलो, देखो तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं हूँ, तुम्हारी पवित्र और कोमल देह पर अन्याय का वज्र तोड़ने वाला मैं हूँ। हाय हाय कैसा जुल्म हो गया, कितना अन्याय कर डाला, दीन दुखिया की तमन्ना किस प्रकार से बर्बाद की, रोल दाही गिर दी खेती किसी नासाद की। बेटा सरवण मुझे क्षमा करो, इसी बार से मुझे मेरे घातक से मेरा प्राण ले लो। गाना बोला
और नए नए चढ़े हाय हाय दशरथ महाराज जो भी गुजरी मुझ पर आज मेरे माता पिता से जा कह देना। हाय हाय दशरथ महाराज जो भी गुजरी मुझ पर आज मेरे माता पिता से जा कह देना। श्रवण तुम्हारा अब स्वर्ग सितारा नहीं रहा कोई तुम्हारा सहारा। रखना खुद अपना ख्याल मैंने छोड़ा है बेहाल अपने दम पे सुख दुख सह लेना। हाय हाय दशरथ महाराज जो भी गुजरी मुझ पर आ मेरे माता पिता से जा कह देना। वृत्तों की प्यास कौन बुझाए कौन अब जाकर उन्हें समझाए। राजन तुम पहुँचो तत्काल देखो क्या है उनका हाल मेरे माता पिता को जल दिला देना। हाय हाय दशरथ महाराज जो भी गुजरी मुझ पर आ मेरे माता पिता से जा कह देना। होई सिर्फ इतना कीजिए यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यासे बैठे इतना कृपा कीजिए कि उन्हें जल पिला दीजिए। आह तीव्र दर्द हो रहा है। राजन इस बाण को निकाल दीजिए। ठीक है श्रवण। आह माता जी आह पिताजी आह माता जी। हाथ छोड़ा हाय कसरत देखता जान पर। हाथ छोड़ा हाय कसरत देखता जान पर। सोच तेरी इस गिरता पड़ा सोच तेरे इस बाण पर। हाथ छोड़ा हाय कसरत देखता की जान पर। कह के
क्या पति के ये संस्कार पड़े। तो उधर बाजारों के नगर महानगर में हाथी घोड़े पे बिठा करके भ्रमण कराऊंगा और उनके हाथों से अनेकों दान और पुण्य कराऊंगा। क्या करे यह दशरथ खुद भक्षक बन गया है, क्या करूं। अब उसके माता पिता को कुछ आवाज सुनाई दे रही है, लगता है कि उसके माता पिता ही कहीं श्रवण को पुकार रहे होंगे। अभी जो है मुझे पानी पिलाने के लिए जाना पड़ेगा, तुम यहीं पर रहना। बेटा तुम आ गए, बहुत देर लगाई बेटा। क्या जलाशय दूर था बेटा? तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलो, कैसे झूठ बोलो? दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। गिरी है दिल पे चले और जिगर में आग चलती है, तेरी है चले और जिगर में आग चलती है। करो उसका बया क्यों कर, करो उसका बया क्यों कर कि मुख से हाँ निकलती है, गिरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग जलती है। सहारा आए दोनों का सहारा, आए दोनों का अब सुर सीधारा है, तुझी है दिल पे बिजले और जिगर में आग जलती है। सहारा आए दोनों का सहारा, आए दोनों का अब सुर सीधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने तुझसे मारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने तुझसे मारा है। माता जी पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। माता जी पिताजी जल पीजिए। की आओ, मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। तो तुम चुप क्यों हो गए? मेरा श्रवण कहाँ है? वो तो जल लेने गया था। कदापि दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। माता पिताजी, अब मुझे ही अपना श्रवण समझिए। तुम्हारा श्रवण मेरे भाई हाथों से मारा गया। मैंने शब्द भेदी बाण अचानक उन पे छोड़ दिया मृग समझ करके, इसलिए उसका अंत हो गया। अब मुझे अपना श्रवण समझिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पिताजी माताजी जल पीजिए। क्या कहा? मृत्यु होगी? हाँ पिताजी, मुझ पापी के हाथ से वो मारा गया। मैं नहीं समझा कि यह कोई
मृग होगा, लेकिन मैंने शब्द भेदी बात से उसका अंत हो गया। आह, मेरा सहारा, मेरा श्रवण। हाय मेरी प्यास। अब क्या करो, ये तो बेहोश हो गए हैं, इन्हीं तो पानी पिलाना ही था। हे पुत्र के वियोगी हो, कम से कम उठो, अपनी श्रवण पर दो आंसू बहाने के लिए उठो। उठो माताजी, पिताजी उठो और जल पीजिए। उठो, उठ जाओ। जल जल की रट लगा रखी है, कान खोलकर सुनो तो हम तेरे शरीर का जल ग्रहण नहीं करेंगे। जल देने आए हो राजन, जल देने आए हो राजन, पर मेरे जल काता को मार दिया। जीवन और मरण के साथ ही प्यारे पुत्र को छीन लिया। पिताजी जल पीजिए। फिर वही जल जल की रट। अच्छा तो ला। आज मैं तुझे शराब देता हूँ, सुन। आज शराब देता हूँ, सुन ले। सत्यवाणी होगी मेरी, किसी भांति शुद्ध वियोग में मृत्यु वृद्धापन में होगी तेरी। आहा बेटा श्रवण। अनर्थ, यह तो दूसरी हत्या भी हो गई है, लेकिन किंतु इतनी मेरे मन को शांति तो मिली कि ऋषि मुझे श्राप दे गए। हे ऋषि, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। हालांकि मैंने यह अज्ञानतावश मेरे हाथ से श्रवण की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ। माताजी जल पीजिए। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, हे राजन। आज मेरे ही सम्मुख मेरी नयन ज्योति एवं मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गया, इसलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाक्रम की पड़ी है, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाक्रम के तेरी लाश भी अयोध्या में पड़ी रहेगी और यथा समय पर तेरा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। हाय श्रवण, प्यारे श्रवण। हाय स्वामी जी। हे पतिदेव, जहां तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहां तुम जाते हो तेरी माता भी वहीं आती है। आह, यह तीसरी हत्या भी हो गई है। माता का कंदन में जगबंदन, कंदन में जगबंदन। सुरवर मुनि सब नारे साथ, सब बांधे रहे एक तार है। मेरी लीला अपरंपार है, मेरी लीला कुंभकर्ण सम इंद्र
समपुत्र है मेरे, इंद्रजीत समपुत्र है मेरे, कुंभकर्ण समभ्राता शब बांध है, एक तार है मेरी लीला अपरंपार। हा 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 हा। नारायण नारायण। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए ऋषिराज, कैसे आना हुआ? कहो लंकेश, परिवार सहित कुशल पूर्वक से हो। बहुत दिनों से आपकी कुशलता ना मिली, इसी हेतु आया हूं। कृपा तुम्हारी सुनहो ऋषि राया, कृपा तुम्हारी सुनहो ऋषि राया, तुम्हारे प्रताप राज हम पाया, तुम्हारे प्रताप राज हम पाया। देव तनुज किन्नर और नागा, देव तनुज किन्नर और नागा, जीता हो सब ही सकल भया त्यागा, जीता हो सब ही सकल भया त्यागा। ऋषिराज, आपकी ही कृपा से मैंने यह वर प्राप्त किया कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर और नाग को निर्भय होकर जीत सकूं। आप मुझे किसी का भय नहीं। ऐसा है तो कुछ चमत्कार दिखाओ और एक बार शंभु सहित कैलाश को लंका में ले आओ, जिससे तुम्हारी कीर्ति संसार में फैल जाएगी। सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, सत्य कहा नारद ब्रह्म ज्ञानी, पूछ बल मोर सकल सब जाने, पूछ बल मोर सकल सब जाने। अभी जाओ कैलाश उठाओ, अभी जाओ
कैलाश उठाओ, शंभो सहित लंका ले आओ, शंभो सहित लंका ले आओ। मैं अभी जाता हूं और शंभो सहित कैलाश पर्वत लंका में ले आता हूं। ए लोगो तुम मेरे बल को, तुम मेरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो। देखो ए लोगो तुम मेरे बल को, तुम मेरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो, उठा रहा हो, उठा रहा हो। लंकापुरी में ले जा रहा हो। देखो ए लोगो तुम मेरे बल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो। प्राणनाथ, यह क्या हो रहा है? संपूर्ण कैलाश हिल रहा है। पशु पक्षी भय से इधर उधर भाग रहे हैं। लगता है कोई कैलाश पर्वत उठा रहा है। दुष्ट रावण तू अभिमानी, चारे दुष्ट रावण तू अभिमानी, कर पाकर उन्माद हुआ रे, कर पाकर उन्माद हुआ रे। चाहत मूर्छा थी अजमाने, चारे दुष्ट रावण तू अभिमानी, चारे दुष्ट रावण तू अभिमानी। राधो क्षमा करो बख्शो अपराधो, दोष त्याग यही है गुण साधु। नारद किन मोरा उपहास, नारद किन मोरा उपहास। भेज पठावत मोहि कैलासा, भेज पठावत मोहि कैलासा। त्राहि त्राहि शरणागत लीजो, त्राहि त्राहि शरणागत लीजो। अभया दान करुणानिधि दीजो, अभया दान करुणानिधि दीजो। नाथ मुझे क्षमा करो, नारद ने मेरा उपहास किया तथा मुझे कैलाश उठाने के लिए भेजा। त्राहि भगवान त्राहि। स्वामी, इसे अपने करने का फल मिल गया है, इसे क्षमा कर दो। नहीं प्रिय, इसे ऐसा ही रहने दो। त्राहि भगवान त्राहि। नाथ, आप दया के सागर हैं, इसे क्षमा कर दो। अच्छा प्रिय, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। ओ दुष्ट, जाओ, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, फिर कभी ऐसी भूल मत करना। नहीं भगवान, ऐसा नहीं होगा।
अच्छा भगवान प्रणाम।